एक कड़वा सच, आने वाले 10 से 15 साल के भीतर एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाने वाली है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल अलग ही हैं। रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में निकलने वाले, आंगन में जो पौधे होते हैं उनमें पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, रास्ते में मिलने वाले उनसे बात करने वाले, उनका सुख दुख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, छोटों को आशीर्वाद देने वाले, पूजा हुए बगैर अन्य ग्रहण न करने वाले लोग, उनका अजीब सा संसार, तीज त्योहार, मेहमान, शिष्टाचार, अन्न धान, सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा, रीति रिवाज, सनातन धर्म के इर्द गिर्द उनकी छोटी सी दुनिया है। पुराने फोटो पे ही मोहित, फ़ोन नंबर की डायरियाँ मेंटेन करने वाले, इतने सरल कि रॉन्ग नंबर से भी बात कर लेते हैं। समाचार पत्र को दिन भर में 2-3 बार पढ़ने वाले लोग, इस समय पर खाना खाने वाले लोग, घर के आंगन में इनके जानवर आए या मनुष्य सबको अतिथि देवो भव समझकर आदर सत्कार करने वाले लोग, जिनकी दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटता, हमेशा एकादशी को याद रखने वाले लोग, अमावस्या और पूर्णमासी याद रखने वाले लोग, भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले, समाज के अनुकूल चलने वाले, पुरानी चप्पल बनियान चश्मे को संभाल कर रखने वाले लोग। क्या आप जानते हैं ये सभी लोग धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। कई उम्र के इस पड़ाव में हैं जो खाट पकड़ चुके हैं, कुछ को बीमारियों ने घेर लिया, कुछ की जिंदगी दवा और दुआ के बीच सीमित हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने किसी दिनचर्या को नहीं बदला। सुबह घूमने 1 किलोमीटर जाते थे तो भले बिस्तर पकड़ लिया हो, अब घर के 10 चक्कर काट लेते हैं। पूजा करने ना बैठे पाते तो लेटे लेटे भगवान का भजन निकाल लेते हैं। खाना बना कर ना खिला सकते हो तो अपनी प्लेट से अपने नाती पोतों को निवाला खिला देते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है? यदि हाँ तो उनका बेहद ख्याल रखें, उनके अनुसार अपने को ढालें, न जाने उनका हाथ हमारे सर से कब उठ जाए। उनको मान सम्मान स्नेह दें, उनके हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करें और हो सके तो उनकी तरह बने। उनको कभी बदलने को ना कहें, उन्हें अपनापन, समय और आपका प्यार दीजिए। जितना हो सके उनके साथ अनमोल पल बिताएं और उनसे सादगी भरा जीवन, प्रेरणा देने वाला जीवन, मिलावट और बनावट रहित जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन, सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन जीना सीखें, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनके ही साथ हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी लगती है। अगर परिवार नहीं तो किससे अपनी खुशियां और गम बांटोगे। एक गांव में 2 बुजुर्ग बात कर रहे थे। पहला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, बीए किया है, नौकरी करती है, कद 5 फुट 2 इंच है, सुंदर है, कोई लड़का नजर में हो तो बताइएगा। दूसरा, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहला, कुछ खास नहीं, बस लड़का एमए टेक किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर में एसी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई लाख रुपए तक हो। दूसरा, और कुछ? पहला, हाँ सबसे जरूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आई, फिर आंसू पहुंचते हुए बोला, मेरा एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहला, तो करवाओ ना रिश्ता पक्का। दूसरा, मगर उस लड़की की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उनका गला भर आया। फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। पहला, ये क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या? कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन उसके साथ व उसके पास होगा? दूसरा, वह मेरे दोस्त, खुद का परिवार और दूसरों का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। घर के बड़े, घर के छोटे सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, अच्छी सोच रखें, अच्छी सीख दें। एक छोटी सी कहानी याद आती है। पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर पहुंच ही गए। दुकान, कैश काउंटर सब छोड़ के नौकर के भरोसे सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख देते ताकि ठीक जल्दी हो जाए, घाव जल्दी भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, इतना क्यों परेशान होते हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आएगी ना? डॉक्टर, अरे भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा कपड़ा खराब हो गया है, खून लग गया है, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। भाई साहब, कोई नहीं, ऐसे सट बहुत आएंगे जाएंगे, मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाई जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तू जाकर एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, जिसे खिलाने पड़ेंगे,
और मैं इसको लेकर चलता हूँ घर पर। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा था। भाई साहब रिटायर हो चुके थे, घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है, बीवी अजी सुनते हो ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर से बहुत खून आ रहा है। लड़का अरे यार ये पापा भी ना, इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर सोते हैं। अरे रामू काका जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास ले जाओ, मैं आता हूँ सीधा हॉस्पिटल पर। बूढ़े हो चुके हैं रामू काका, धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुँह चढ़ाकर बोली ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी हैं, आप बैठो लेकर मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय कर दी थी, उतनी ही दूरी बेटा 1 घंटे में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले जाकर इलाज चालू किया, तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल को बोले बेटे खून बहुत बह गया, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी हैं लेकिन आराम से जल्दी हो जाएगा। लड़का अरे डॉक्टर अंकल चलेगा, 4-5 दिन ज़्यादा लगे तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना उसे पूरी सुना दी। बेटे की आंखों आंसू बहने लगे, उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। तब वह बहू का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चद्दर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर घर आ रहा हूं। भाई साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन से सब दर्द भुला दिया। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है, माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।